सेल्फ रिफ्लेक्शन सीरीज़ में आज बात करेंगे सेंसरी नीड्स की और पेरेंट्स के सेल्फ केयर की। यानी कि जब हम ऑटिज़म के बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनकी कौन कौन सी सेंसरी नीड्स हैं, क्या हम उसके हिसाब से काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमें अपने सेल्फ केयर पे क्या क्या सोचना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि आप समझ पाएँ, आत्मनिरीक्षण कर पाएँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि आपको किन किन चीज़ों में और सुधार की ज़रूरत है या फिर किन चीज़ों को ऐड ऑन करना है, आप कहाँ पे चूक जा रहे हैं इन सब चीज़ों को समझने में। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। सो इसके लिए बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स बनाए हैं जिसको आप अगर खुद से सवाल पूछें तो आप समझ सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो उसमें कितनी बदलाव की ज़रूरत है। सेंसरी नीड्स की बात करते हैं। सेंसरी नीड्स यानी कि हर किसी को जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करने का अलग अलग तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनकी जो सेंसरी नीड्स होती है वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उनको इन्वायरमेंट से मिल रही होती है वो उनको ठीक ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उससे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। और अगर वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें और ज़्यादा नीड होती है किसी भी तरह की सेंसरी इनपुट्स की। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सेंसरी इनपुट्स एक साथ मिल रहे होते हैं तो इन बच्चों के साथ उनको प्रोसेस करना, उनको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। तो जब आप सेंसरी नीड्स के बारे में सोचें तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें कि क्या मैंने अपने बच्चे की सेंसरी नीड्स को समझ के उसको उस हिसाब से मैं चीज़ें दे पा रही हूँ। क्या उसको जो सेंसरी इनपुट्स मिल रहे हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं, क्या उनको मिलने से पहले मैं उनको समझ पा रही हूँ। अगर बच्चे में कोई बिहेवियरल चेंज आ रहा है तो क्या उसकी वजह सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। सो अपने आप से ज़रूर पूछें कि अगर बच्चा कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो उसके आसपास किस तरह की जो सेंसरी इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं। क्या मैंने नोटिस किया कि किन चीज़ों से बच्चा इरिटेट हो रहा है, किस तरह की सेंसरी जो इनपुट्स उसमें चेंजेस है। जैसे कई बार ब्राइट लाइट से बच्चा परेशान हो सकता है, कई बार तेज़ आवाज़ से परेशान हो सकता है, कई बार कुछ भी आप उसको जब एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं तो बच्चा परेशान हो सकता है। तो क्या मैंने उसके सेंसरी नीड को समझा और जिस भी तरह की उसमें इरिटेशन आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी ये ज़रूरत को क्या मैं समझ पा रही हूँ। इसके अलावा जो दूसरा सवाल पूछना है ये कि क्या सेंसरी ओवरलोड होने से पहले मैंने बच्चे को ब्रेक दिया। कई बार हम लगातार उनसे काम या चीज़ें करवा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने से, बहुत सारे सेंसरी इनपुट्स के प्रोसेस ना कर पाने से बहुत सारा ओवरलोड हो जाता है उनमें और कई बार मेल्टडाउन या इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ आप बच्चे में देख सकते हैं। क्या मैंने अपने घर में सेंसरी कंफर्ट जोन बनाया है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं तो उनको इस तरह की ज़रूरतें या उनको इस तरह की जो आप बिहेवियरल चेंजेस है देख सकते हैं। सो आपको अपने आसपास भी इस तरह के चेंजेस ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को हैंडल कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उनको समझ पाना। और एक बार अगर आप उनके नीड्स को समझ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब भी उनको सेंसरी ओवरलोड होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं। इसको मैनेज करने के लिए क्या आपने उनका कुछ एक ऐसा कंफर्ट जोन बनाया है जहाँ पे जाके वो रिलैक्स हो पाएँ। सो अपने घर में किसी भी एक कॉर्नर में जहाँ पे आप उनको आराम से बैठा सकती हैं एक सेंसरी कंफर्ट जोन ज़रूर बनाएं, जहाँ पे डिम लाइट हो या फिर जहाँ पे ऑडिटरी जो स्टिमुलेशन है वो कम से कम मिले। अगर बच्चे को ऑडिटरी स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए तो क्या आप उनको हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम चाहिए तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कैंडल्स का, जो सेंसरी लाइट्स हैं उनका, तो इस तरह से सेंसरी टॉयज़ का क्या आपने इस तरह का कंफर्ट जोन बनाया कि अगर ओवरलोड होता है तो हम बच्चे को वहाँ शिफ्ट करेंगे और फिर उसको रिलैक्स करने की, शांत करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल जो आपको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए वो है अपने सेल्फ़ केयर के बारे में। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सेल्फ़ केयर के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम इन बच्चों को हैंडल या मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई सारा काम एक साथ होता है, सुबह से शाम तक रूटीन को फॉलो करना, हम भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं एज अ पेरेंट। तो क्या हम अपने सेल्फ़ केयर पे उतना ही ध्यान दे रहे हैं। तो अपने आप से ज़रूर पूछें कि क्या मैं अपने आप पे ध्यान दे पा रही हूँ या नहीं। मैंने अपने सेल्फ़ केयर के बारे में दिन में कितनी बार सोचा। दूसरा सवाल, मैंने अपने जो मेरे अंदर गिल्ट आ रहा है कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है या मैं सही नहीं कर रही हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होना, फ़ियर होना, किसी भी तरह की एंजाइटी होना, इन सब जो भी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं पेरेंट्स के साथ तो उनमें खुद को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो इस तरह का
फ़ियर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, इसको क्या मैंने हैंडल किया। अगर आपको लगता है कि आपसे सही नहीं हो पा रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, किसी दूसरे पेरेंट से बातचीत कर लें। बहुत सारे ऐसे पेरेंट ग्रुप होंगे जिनमें आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो अपने आप से ज़रूर ये कहें कि मैं जो भी कर रही हूँ अपना बेस्ट कर रही हूँ, और आपको भी उतने ही इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है जितना कि आपके बच्चे को। इसलिए खुद को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें और अपनी ज़रूरतों का, अपने सेल्फ़ केयर का ज़रूर ध्यान रखें। तो सेल्फ़ रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें हर समय टाइम पे खुद से ये सारी चीज़ें अपने आप को सेल्फ़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।